हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप की। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था ब्लड के विषय में और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। इसमें पता करेंगे ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है, माता पिता और बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है और कौन सा डोनर होता है, कौन रिसिप्टर होता है, यानी पूरा डिटेल चर्चा करेंगे ब्लड ग्रुप की इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं, शुरुआत करते हैं ब्लड ग्रुप से। इसके पहले मैंने क्या आपसे बताया था कि जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड होता है फ्रेंड्स, वो कंपोजिशन ऑफ ब्लड, थोड़ा सा पेन को मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ चलिए, जो कंपोजिशन ऑफ ब्लड होता है फ्रेंड्स, उसमें 55% प्लाज्मा पाया जाता है, जबकि रुधिराणु या रक्त कणिकाएँ जो होती हैं वो 45% पाई जाती हैं। ठीक है, और इस प्लाज्मा में मैंने बताया था 90% जल होता है, 7% प्रोटीन होता है और 0.9% लवण होता है, ग्लूकोज होता है 0.1% तथा अन्य होते हैं 2% होते हैं। उससे मिलकर प्लाज्मा बनता है। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो जल पाया जाता है। ठीक है, वही रुधिराणु या रक्त कणिकाओं की मैं बात करूं, यानी ब्लड कार्पस्यूल्स की बात करें, तो ब्लड कार्पस्यूल्स में 3 प्रकार के ब्लड पाए जाते हैं। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। आरबीसी को कहा जाता है रेड ब्लड कार्पस्यूल्स या रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है वाइट ब्लड कार्पस्यूल्स या उसको वाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है, और प्लेटलेट्स को रक्त बिम्बाणु कहा जाता है। इसको मैंने पिछले वीडियो में चर्चा कर लिया था। मैंने फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ जा कर के इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। अगर मैं ब्लड ग्रुप की बात करूं तो रक्त समूह की जो खोज किया था वो किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने फ्रेंड्स 1900 से 1901 के दौरान ब्लड ग्रुप की खोज किया था। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर ने कई लोगों के खून का सैंपल लिया और कड़ी मेहनत के बाद यह पता लगाया कि खून 3 प्रकार का होता है और उन्होंने नाम रखा ए, बी और सी। यानी उन्होंने 3 प्रकार के ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसका नाम क्या रखा, ए, बी और सी। कुछ समय बाद उन्होंने सी का नाम बदल के क्या कर दिया फ्रेंड्स, ओ कर दिया। ठीक है ना, कुछ समय बाद सी का नाम बदल के ओ रख दिया। कार्ल लैंडस्टीनर को अपनी इस उपलब्धि के लिए 1930 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यानी इनको 1930 में, ठीक है ना, फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी से सम्मानित किया गया कार्ल लैंडस्टीनर को। इस प्रकार ब्लड ग्रुप की संख्या कितनी हो गई थी, 3 हो गई, ए, बी और ओ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगर मैं बात करूं कार्ल लैंडस्टीनर इस महान खोज के 1 साल बाद उनके 2 साथी थे, जिनका एक का नाम था एल्फ्रेड वान डिकास्टेलो और दूसरे का नाम था एड्रियानो स्टर्ली। तो एल्फ्रेड वान डिकास्टेलो और एड्रियानो स्टर्ली ने फ्रेंड्स इनकी खोज को आगे बढ़ाया। ठीक है ना, कार्ल लैंडस्टीनर की खोज को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाने के क्रम में उन्होंने एक नए ब्लड ग्रुप की खोज की, जिसका नाम रखा ए बी। क्या नाम रखा फ्रेंड्स, ए बी। तो इस प्रकार अब ब्लड ग्रुप कितने हो गए फ्रेंड्स, 4 हो गए। यानी मेनली ब्लड ग्रुप अगर नेगेटिव पॉजिटिव को छोड़ दिया जाए तो 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसमें ए बी को यूनिवर्सल रिसिप्टर बोला जाता है और ओ को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी सर्वदाता कहा जाता है ओ को, और इसको कहा जाता है सर्वग्राही। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप कैसे पता चलता है, ब्लड ग्रुप किस व्यक्ति में किस प्रकार का ब्लड ग्रुप है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त में एक प्रोटीन की खोज की थी, जिसका नाम था ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक है फ्रेंड्स, और ग्लाइकोप्रोटीन की सतह पर उन्होंने देखा कि इस पे 2 प्रकार की सतह पाई जाती है, एक आरबीसी की सतह होती है और एक प्लाज्मा की सतह होती है। तो जो आरबीसी की सतह होती है फ्रेंड, उस सतह पर उन्होंने 2 प्रकार के एंटीजन को देखा, यानी एंटीजन ए और एंटीजन बी। यानी उन्होंने क्या बताया कि आरबीसी की जो सतह है फ्रेंड्स, उस पर 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एक होता है एंटीजन ए और एक एंटीजन बी बताया। ठीक है, और इसी एंटीजन की वजह से ही फ्रेंड्स ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। जिस व्यक्ति में एंटीजन ए रहेगा
उसका ब्लड ग्रुप ए होगा, जिस व्यक्ति में एंटीजन बी होगा उसका ब्लड ग्रुप बी होगा, और जिस व्यक्ति में एंटीजन ए और बी दोनों हैं उसका ए बी होगा, जबकि जिस व्यक्ति में एंटीजन नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं प्लाज्मा की सतह पर उन्होंने देखा तो प्लाज्मा की सतह पर लैंडस्टीनर ने अपने अध्ययन के अनुसार यह बताया कि प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। उन्होंने आरबीसी की सतह पर क्या देखा, एंटीजन, और प्लाज्मा की सतह पर एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसका उन्होंने नाम रखा एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इसलिए एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी, यहाँ देखिए यहाँ ए है, ए कैपिटल में है, यहाँ ए स्मॉल में है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। बात करते हैं रक्त में मौजूद जो सतह होती है, दो सतह हैं, उस सतह में एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं। ठीक है। एंटीजन ए तथा एंटीजन बी, इसी से ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। मैंने आपसे बताया कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कैसे होता है। तो आरबीसी की सतह पे दो प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एक एंटीजन ए होता है और एंटीजन बी, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप का डिसाइड किया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये आरबीसी का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह का एंटीजन होता है और इस तरह का एंटीजन बी होता है। ठीक है ना, एंटीजन ए और एंटीजन बी। बात करते हैं ब्लड ग्रुप की। अगर ब्लड ग्रुप जिस भी व्यक्ति का ए है, यानी उसके अंदर एंटीजन ए पाया जाएगा, जिसकी वजह से उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा फ्रेंड्स, ए होगा। अगर एंटीजन उसमें बी पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स, बी होता है। अगर उसमें एंटीजन ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप ए भी होता है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ उस व्यक्ति का होगा जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, यानी ब्लड ग्रुप में फ्रेंड्स क्या पाया जाता है, केवल एंटीबॉडी पाई जाती है। ओ के अंदर केवल एंटीबॉडी, यानी एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाई जाती है ब्लड ग्रुप ओ में। तो इस तरह से डिसाइड होता है कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या है, इस तरह से पता चलता है। आगे बात करते हैं ब्लड ग्रुप का कैसे पता चलता है। ब्लड ग्रुप का अगर पता करने की बात करें तो रक्त के प्लाज्मा में एक प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है जिसे एंटीबॉडी कहते हैं, और एंटीबॉडी बीमारियों से रक्षा करती है। एंटीबॉडी भी दो प्रकार की होती है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीबॉडी भी कितने प्रकार की होती है फ्रेंड्स, दो प्रकार की, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। एंटीजन की मैं बात करूं फ्रेंड्स तो एंटीजन ए और एंटीबॉडी ए, एंटीजन बी और एंटीबॉडी बी एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जब एक साथ होंगे फ्रेंड्स तो ये दोनों आपस में मिलकर अत्यधिक चिपचिपे हो जाएंगे, जिससे आरबीसी के नष्ट होने की खतरा रहता है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति में अगर ब्लड ग्रुप उसमें एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, एंटीजन अगर बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। इस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है। बात कर लेते हैं जिसके रक्त के नष्ट होने से इस रक्त का अभिविश्लेषण कहते हैं। और ब्लड ग्रुप जिसका ए होगा फ्रेंड्स उसमें एंटीजन ए पाया जाएगा, लेकिन एंटीबॉडी कौन पाई जाएगी, बी पाई जाएगी। और जिसका ब्लड ग्रुप बी रहेगा उसमें केवल एंटीजन बी पाया जाएगा और एंटीबॉडी क्या पाई जाएगी फ्रेंड्स, ए पाई जाएगी। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी रहेगा उसका एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाएगा उसमें, जबकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता ब्लड ग्रुप ए बी में। और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है फ्रेंड्स उसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं होता, केवल इसमें दोनों एंटीबॉडीज पाई जाती हैं, ए और बी। ठीक है फ्रेंड्स, इतना उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे। यदि फ्रेंड्स वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को अधिक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। बात करते हैं ब्लड ग्रुप कब कैसे पता चलता है। तो ब्लड ग्रुप मैंने आपसे बताया, अगर ब्लड ग्रुप ए जिस व्यक्ति का होगा उसके अंदर एंटीजन ए होगा, जबकि एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। अगर उसका ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन ए होगा, ठीक है, एंटीबॉडी ए होगी, और ब्लड ग्रुप एंटीजन बी होगा और एंटीबॉडी ए होगी। ठीक है। जबकि ए बी में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक फ्रेंड्स। और ओ में आपके एंटीजन ए एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाया जाता है ब्लड ग्रुप ओ के अंदर। ठीक है। जबकि एंटीजन कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता, और इसको आप याद रखिएगा, ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है। रक्त कौन किसे रक्त दे सकता है, यानी जब भी कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को ब्लड देता है तो कौन किसको दे सकता है, ये चेक करके ब्लड दिया जाता है। तो रक्त समूह ओ वाला जो व्यक्ति होता है इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी सर्वदाता कहा जाता है। इसमें
क्यों इसको ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से ये ब्लड सबको अपना दे सकता है, इसीलिए इसको सर्वदाता कहा जाता है। सर्व का मतलब होता है फ्रेंड्स सभी, दाता का मतलब होता है देने वाला, यानी ये सभी को ब्लड दे सकता है। ठीक है, वहीं रक्त समूह ए बी बात करें तो इसको यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो ये भी किसी भी से ब्लड ले सकता है, रक्त समूह ए बी, इसीलिए इसको यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति किससे किससे रक्त ले सकता है और किसको किसको ब्लड दे सकता है। तो ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति होगा वह ए और ब्लड ग्रुप ओ, ये दोनों लोगों से ब्लड ग्रुप ले सकता है, यानी अपना ब्लड ग्रुप तो लेगा ही लेगा, साथ ही वो यूनिवर्सल डोनर होता है जो क्या करता है, वो भी ब्लड रिसीव कर सकता है। ठीक है, कोई भी ग्रुप। और ये रक्त किसको दे सकता है फ्रेंड्स? तो ए केवल ए और बी को अपना ब्लड दे सकता है, जबकि रिसीव किससे करेगा? ए और ओ दोनों से रिसीव कर सकता है, ले सकता है ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति। वहीं ब्लड ग्रुप बी की मैं बात करूं तो ये रक्त बी और ओ से रक्त ले सकता है, जबकि बी और ए बी को ही रक्त दे सकता है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिए। और ए बी वाला जो ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वह रक्त ए से भी लेता है, बी से भी लेता है, ओ से भी लेता है और ए बी से। देखिए चारों से लेता है, इसलिए इसको सर्वग्राही कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है। और इसमें अगर ब्लड देने की बात आएगी तो ए बी वाला केवल फ्रेंड्स ए बी वाले ब्लड ग्रुप के व्यक्ति को ही ब्लड दे सकता है। वहीं ब्लड ग्रुप ओ की बात करें तो ब्लड ग्रुप ए जो ओ है जो फ्रेंड्स, वो केवल ओ से ही ब्लड रिसीव करता है यानी लेता है, जबकि देने की बात करें तो ये चारों ब्लड ग्रुप यानी ए बी और ए बी तथा ओ, ये चारों ब्लड ग्रुपों को अपना ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप समझ पाए होंगे। बात करते हैं आरएच फैक्टर की। अभी इसके पहले मैंने बताया कौन सा यूनिवर्सल डोनर होता है, कौन सा रिसिप्टर होता है, और ब्लड ग्रुप मेनली 4 प्रकार के होते हैं। अब हम जानेंगे फ्रेंड्स कि किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है और किस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप निगेटिव होता है और इसका निर्धारण कैसे होता है। तो सन 1940 में लैंड स्टीनर और वीनर नामक 2 वैज्ञानिक थे, जिन्होंने रक्त में एक अन्य प्रकार के एंटीजन का पता लगाया। उन्होंने रीसस बंदर में इस तत्व का पता लगा गया, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहा गया। यानी कि जो 1940 में फ्रेंड्स लैंडस्टीनर और विनर दोनों लोगों ने मिलकर फ्रेंड्स एक अलग प्रकार के एंटीजन का पता लगाया, और चूंकि रीसस बंदर में ये तत्व मिले थे, इसकी वजह से रीसस से आरएच ले लिया गया और फैक्टर इसका नाम रख दिया गया आरएच फैक्टर। अब देखिए इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जिस भी व्यक्ति में आरएच फैक्टर पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और जिस भी व्यक्ति में आरएच फैक्टर नहीं पाया जाएगा उसका ब्लड ग्रुप निगेटिव होगा। ठीक है, यानी ब्लड ग्रुप जिसमें आरएच फैक्टर पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होता है, और जिसमें आरएच फैक्टर नहीं पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या होता है? आरएच निगेटिव होता है, यानी निगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आरएच फैक्टर की। तो देखिए आरएच फैक्टर जो पॉजिटिव वाला व्यक्ति होता है फ्रेंड्स, और रक्त किससे ले सकता है? अभी तो हमने सुना कि ओ वाला व्यक्ति सबसे रक्त दे सकता है और ए बी वाला व्यक्ति सभी से रक्त ले सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला किससे ब्लड लेगा और पॉजिटिव वाला किसको ब्लड दे सकता है, अब इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो जो जिसमें पॉजिटिव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव रहेगा फ्रेंड्स, वो अपना ब्लड ग्रुप केवल पॉजिटिव वाले को ही दे सकता है, जबकि रिसीव करने की बात आएगी तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप दोनों से भी व्यक्ति वो ब्लड ले सकता है, लेकिन जब देगा पॉजिटिव वाला व्यक्ति तो केवल पॉजिटिव वाले को ही ब्लड दे सकता है। वहीं नेगेटिव वाले व्यक्ति करें ब्लड ग्रुप जिसका नेगेटिव होता है, अगर उसको डोनेट करना होगा ब्लड तो वो केवल वो दोनों को दे सकता है, यानी प्लस वाले को भी दे सकता है और माइनस वाले को, यानी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वालों को ब्लड दे सकता है निगेटिव वाला ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। ठीक है, जबकि रिसीव करने की बात आएगी तो वो केवल निगेटिव से ही ब्लड वो रिसीव करेगा, निगेटिव ब्लड ग्रुप से ही वो ब्लड रिसीव करेगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना आप समझ पाए होंगे। बात कर लेते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस। देखिए एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस एक ऐसा बीमारी होता है फ्रेंड्स जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप के आधार पे होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव पाया जाता है, यदि किसी पिता के अंदर ब्लड ग्रुप पॉजिटिव पाया जाता है और माता के अंदर सेम ब्लड ग्रुप नेगेटिव पाया जाता है, तो जो जन्म लेने वाला शिशु होता है फ्रेंड्स,
वो उसका गर्भावस्था में ही मृत्यु हो जाती है या जन्म के तुरंत बाद वह मर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों आपस में फ्रेंड्स पॉजिटिव और नेगेटिव ब्लड ग्रुप दोनों मिल करके, चूँकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग पाए जाते हैं इसलिए ऐसा होता है। और साथ ही साथ यह जो घटना होती है फ्रेंड्स, ये प्रथम संतान के बाद वाली संतान पर होता है, यानी पहली संतान पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जबकि दूसरा जो संतान होगा फ्रेंड्स, या तीसरी होगी चौथी होगी, तो उसमें ये प्रभाव पड़ता है। उसको कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलेस। ठीक है फ्रेंड्स, अगर पिता का ब्लड ग्रुप क्या है फ्रेंड्स, प्लस पॉजिटिव है, और माता का सेम ग्रुप का ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव से फ्रेंड्स जो बच्चा होगा या तो मर जाएगा या तो, यानी एक पहले बच्चे के बाद ये लागू होता है। ठीक है, अब इसीलिए फ्रेंड्स कहा जाता है कि आप जब भी अपना शादी डिसाइड करें तो आप ब्लड ग्रुप आप चेक करा लें कि आपके ब्लड ग्रुप क्या है। बात करते हैं फ्रेंड्स, अभी तो हमने जाना था कि ब्लड ग्रुप कौन डोनर होता है कौन रिसिप्टर होता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव वाला डोनर होता है या रिसिप्टर, ये नहीं जाना था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। अगर आपसे ऑप्शन में ए बी पॉजिटिव दे देता है तो ये सर्वग्राही होता है, यानी पॉजिटिव वाला सर्वग्राही होता है, और यूनिवर्सल डोनर जो होता है फ्रेंड्स वो निगेटिव वाला होता है, यानी वो निगेटिव जिसका ब्लड ग्रुप है वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, और यूनिवर्सल रिसिप्टर जिसका ब्लड ग्रुप ए बी प्लस है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। इसको आप याद रखिएगा। ठीक फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आगे। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स कि अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग है या सेम है तो बच्चे के अंदर कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है, तो चलिए इस टेबल के माध्यम से समझते हैं। अगर पिता का ब्लड ग्रुप या माता का किसी का ओ है और किसी का ए है, तो जो होने वाला बच्चा है फ्रेंड्स उसमें संभावित ब्लड ग्रुप या तो ओ होगा या तो ए होगा, यानी माता पिता में से किसी दोनों, अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है या किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उन दोनों में कौन सा बच्चा होगा फ्रेंड्स, तो बच्चे के अंदर ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है या ए हो सकता है। वहीं ब्लड ग्रुप अगर पिता का मान लीजिए ओ है और माता का भी है, या माता का ओ है और पिता का भी है, तो इस केस में फ्रेंड्स बच्चों में जो संभावित ब्लड ग्रुप की संभावना है वो ओ और बी दोनों है, यानी ओ हो सकता है या तो बी हो सकता है। वहीं अगर फ्रेंड्स बात करें कि माता पिता में अगर दोनों का ब्लड ग्रुप क्या होता है, अगर सेम होता है यानी ओ होता है दोनों का, तो उनके बच्चों में भी संभावना क्या है फ्रेंड्स कि उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव या तो ओ निगेटिव हो सकता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर माता में या पिता में ब्लड ग्रुप ओ और ए बी है तो उन दोनों में से व्यक्ति जो होने वाला संतान होगा उसमें उसका जो ब्लड ग्रुप होगा फ्रेंड्स वो केवल मात्र ए बी होगा। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए एक संतान है, कोई माता है कोई पिता है जिसमें ब्लड ग्रुप ओ है और उसकी माता में ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसके बच्चे में ब्लड ग्रुप होने की संभावना होती है, तो या तो ए होगी फ्रेंड्स या तो बी होगी। इसको आप याद रखिए। अच्छा, बात कर लेते हैं जब दोनों का ब्लड ग्रुप सेम रहता है, यानी ब्लड ग्रुप ए भी माता का है और ब्लड ग्रुप ए पिता का भी है, तो उसके बच्चे में जो ब्लड ग्रुप होगा फ्रेंड्स वो तो या तो ए होगा या तो ओ होगा। ठीक है, अगर सेम ब्लड ग्रुप यानी ब्लड ग्रुप बी अगर माता के अंदर है और ब्लड ग्रुप बी पिता के अंदर है तो बी जो बच्चा होगा फ्रेंड्स उसमें ब्लड ग्रुप बी और ओ होने की संभावना है। जबकि जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होता है फ्रेंड्स, माता का भी अगर ब्लड ग्रुप ए है पिता का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो इस केस में फ्रेंड्स जो ब्लड ग्रुप बच्चे के अंदर होता है या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है या तो ए बी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ए बी पिता का हो और माता का ए हो, चाहे ए बी माता का हो और पिता का ए हो, तो उस केस में ब्लड ग्रुप जो होगा फ्रेंड्स बच्चे के अंदर या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा, यानी इन दोनों केसों में ब्लड ग्रुप ए बी या ए बी हो सकता है। वहीं अगर ब्लड ग्रुप पिता का ए बी है और माता का बी है, यानी माता का ए बी है या पिता का बी है, तो इस केस में फ्रेंड्स जो ब्लड ग्रुप बच्चे के अंदर होगा या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी हो सकता है। ठीक है, वहीं अगर बात करते हैं अगर माता में ब्लड ग्रुप ए है और पिता में ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे के अंदर कौन से ब्लड ग्रुप होने की संभावना है, तो ए बी की भी संभावना बनती है, बी की भी और ए बी की और ओ की भी। ठीक है फ्रेंड्स, ये चारों ब्लड ग्रुप बनने की संभावना, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे इसको हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स, इसको इमेज के माध्यम से। मान लीजिए ये पिता है, इनका ब्लड ग्रुप ए है और ये माता है, इनका ब्लड ग्रुप भी ए है, तो जब दोनों का ब्लड ग्रुप सेम रहेगा फ्रेंड्स तो जो आने वाला संतान होगा फ्रेंड्स इसका जो ब्लड ग्रुप हो जाएगा वो या तो ए होगा या तो ओ होगा। अभी मैंने पीछे आपको अच्छी तरह से समझा दिया है। बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फ्रेंड्स, कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न किस टाइप से आपके एग्जाम में बने हैं। इसका
काफ़ी अति महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनते हैं और जो सेशन में लेके आता हूँ फ्रेंड्स काफ़ी अति महत्वपूर्ण होता है। बात करते हैं, पहला प्रश्न कह रहा है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो ब्लड ग्रुप की खोज किया था फ्रेंड्स कार्ल लैंडस्टीनर ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न है कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो मैंने आपसे बताया था कि जो ओ निगेटिव वाला होता है फ्रेंड्स इसी को कहा जाता है सर्वदाता, और जो ए बी पॉजिटिव वाला होता है उसको कहा जाता है सर्वग्राही, यानी इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, इसको यूनिवर्सल रिसिप्टर कहा जाता है। आर एच कारक यानी आर एच फैक्टर जो होता है फ्रेंड्स इसका खोज किसने किया था? तो आर एच फैक्टर की खोज किया था फ्रेंड्स रीसस नामक बंदर में। किसने किया था? लैंडस्टीनर और वीनर दोनों लोगों ने 1940 में खोज किया था। अगला क्वेश्चन, ए बी रक्त समूह में क्या नहीं हो सकता? तो ए बी रक्त समूह में फ्रेंड्स देखिए मैंने आपसे बताया ए बी में केवल क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ए बी के अंदर केवल एंटीजन पाया जाता है और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, यानी इसका विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है रक्त समूह बी वाला व्यक्ति कौन से समूह के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है? रक्त समूह बी वाला जो व्यक्ति होगा वह कौन से रक्त समूह के व्यक्तियों को ब्लड दे सकता है? तो बी वाला फ्रेंड्स या तो ए को देगा या तो ए बी को, या तो बी को देगा या तो ए बी को ब्लड दे सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप बी होगा वो तो किसको देगा? या तो बी को देगा फ्रेंड्स या तो ए बी को ब्लड ग्रुप अपना ब्लड दे सकता है। अगला प्रश्न, रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? तो ओ रक्त समूह वाला जो व्यक्ति होगा फ्रेंड्स वो केवल ओ से ही ब्लड लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, किससे लेता है? केवल ओ ग्रुप से ही ब्लड लेता है, ओ ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन, एक पिता में अगर रक्त वर्ग ए है और माता में रक्त वर्ग ओ है तो बताइए कि उनके पुत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हो सकता है? देखिए एसएससी सीजीएल 2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स यदि ए और ओ है तो बच्चे के अंदर जो ब्लड ग्रुप होने की संभावना है वो ए और ओ दोनों होने की संभावना है। लेकिन फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू ऑप्शन विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ब्लड ग्रुप ओ होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि माता पिता के रक्त समूह क्रमशः ए और ए बी हों तो निम्नलिखित रक्त समूहों में कौन सा नवजात शिशु में असंभव है, यानी कौन सा नहीं हो सकता है फ्रेंड्स? तो जिसका ए होगा या तो ए होगा या तो बी होगा या तो ए बी होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा। कौन नहीं हो सकता फ्रेंड्स? तो ओ नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए यानी ओ रक्त ब्लड ग्रुप नहीं हो सकता बच्चे के अंदर। अगला क्वेश्चन है आर एच फैक्टर का नाम का आधार क्या है, यानी आर एच फैक्टर किसके नाम के आधार पर रखा गया? तो एक रीसस नामक बंदर था फ्रेंड्स जिसके अंदर इस तत्व की खोज किया गया था, तो इसका विकल्प बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आर एच फैक्टर का आधार था रीसस बंदर। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को अधिक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों को पास शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।